जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का एग्जाम आपको नवंबर के अंदर फाइनल हो चुका है। एग्जाम डेट आ चुकी है, मैं पूरा डिटेल है। और अब जो आपके लगभग आपके 40 दिन बचे हैं, 40 दिन के अंदर आपको कैसी तैयारी करनी है और किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, उनकी हम पूरी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और 20 क्वेश्चंस करेंगे, जीके के हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। आपके कितने सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कंदोरा नामक आभूषण औरतें द्वारा कहाँ पहना जाता है? एक आभूषण के बारे में पूछा गया है दोस्तों। कंदोरा, ये कंदोरा कमर के ऊपर पहना जाने वाला, ये एसएससी जो जीडी है, एसएससी जीडी के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का 20 नवंबर को एग्जाम है। कब है दोस्तों? 20 नवंबर को एग्जाम है। और अभी 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बिल्कुल कितना? 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 140 रुपए के अंदर आपको कितने मॉडल पेपर सेट है? 25 मॉडल पेपर सेट दिए जा रहे हैं। कितने? 25 मॉडल पेपर सेट दिए जा रहे हैं। तो आप 25 मॉडल पेपर सेट कीजिए दोस्तों, अच्छे से करेंगे तो आपको 100% मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना पूरी की पूरी है। क्योंकि इसमें आपकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग बताई जाएगी, आपका रिजल्ट बताया जाएगा। और ये जो 1000 स्टूडेंट को मैं विशेष छूट दे रहा हूँ, केवल 80% यानी 140 रुपये के अंदर है। और आज ये है रात को 8 बजे। कितने बजे दोस्तों? रात को 8 बजे से पेपर शुरू होगा और साथ में फ्री टेस्ट भी होगा। फ्री टेस्ट के अंदर हम जैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, 20 क्वेश्चंस हो गए, फ्री टेस्ट भी हमने अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऐप मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर ले, या फिर आप हमें 9461041363 पे मैसेज करेंगे। वहां पर आपको कुछ पीडीएफ फाइल है, जो क्लास होगी उसका पीडीएफ फाइल भी हम आपको देते रहेंगे और पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे। तो ये तो रही इसकी इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत में इस्पात उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? क्या पूछा है? भारत के बारे में सवाल पूछा है। और ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के अंदर पूरे के पूरे आने की संभावना हुआ है। कुकिंग कोयला, क्या है? कुकिंग कोयला। इसका पीडीएफ फाइल केवल पेड स्टूडेंट को मिलेगा, जो पेमेंट करके व्हाट्सएप करेंगे उसको मिलेगा भैया। चलिए, सुमलित नहीं है माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान, ये तो बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना है आपकी राजस्थान की है, पंजाब की नहीं है और हरियाणा की नहीं है। ये आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। और इसमें यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। क्या है? जो ऑप्शन नंबर है ये। उसके बाद में व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, करेक्ट है। इंदिरा गांधी पंजाब हरियाणा है। चंबल जो है दोस्तों राजस्थान है, यूपी है और एमपी, राजस्थान और एमपी की प्रमुख परियोजना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल? एक दोस्तों रबी, एक होती है सर्दी के अंदर उगाई जाती है, और सर्दी एक होती है गर्मी के अंदर उगाई जाती है, एक होती जायद फसल। ये 3 फसलें, तीनों के अंदर आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें यही पूछा है कि कौन सी फसल है भैया? सरसों की। क्या है दोस्तों? सरसों कब उगाई जाती है? सर्दी माह के अंदर उगाई जाती है। सर्दियों के अंदर जो अभी हम बोने वाले सरसों है, रायडा है, गेहूं है, ये चीज है, ये अभी हम उगाएंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। देखिए, कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? सवाल पूछा है, कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? बताइए, कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? जल्दी से बताइए भैया, कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? चलिए, यस, प्रश्न का राइट आंसर है भूतापीय। क्या है? भूतापीय। अगला देखिए, हैंसान। हैंसान किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल, बहुत बार सवाल पूछा गया हैंसान के बारे में। बताइए जल्दी से। यस, सम्राट हर्ष के काल। किसने? सम्राट हर्ष के काल में आया था।
सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन, जो सुंदरवन का डेल्टा नाम सुना होगा, सुंदरवन के बारे में सुना होगा आपने। पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, नागालैंड, यह सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर है और इसकी राजधानी कोलकाता। और ये हुगली नदी, कौन सी नदी? हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस सवाल बहुत बार सवाल पूछा गया है। देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये भारत सरकार की द्वारा चलाया जाता है। ये कब से प्रारंभ हुआ? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। नाइनटीन 1978 टू 1979 से शुरू किया गया। दोस्तों, रोजाना आपकी 9 बजे, सुबह 9 बजे क्लास में शुरू कर रहा हूं और फ्री वाला टेस्ट भी हम कर रहे हैं, तो दोनों ध्यान रखें भैया। चलिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस पृथ्वी को प्राण हरित यानी हरित ग्रह प्रभावित से उत्तरदायित्व तो है? बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस को आपको अच्छे प्रश्न से करना है, उत्तर आपको करना है। यस, बताइए। सभी, उपरोक्त सभी क्या है? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। क्या उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है? ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, हुडा सम्मेलन। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। हुडा सम्मेलन हुआ कहां था? तो राजस्थान, ध्यान रखना। सबसे पहले हुआ कहां था? तो राजस्थान। आपको ध्यान में रखना कि कहां पर हुआ था? ये राजस्थान के अंदर हुआ था। सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखना है कि ये हुडा सम्मेलन हुआ कहां था? राजस्थान के अंदर हुआ था, क्योंकि ये सवाल बहुत बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा था कि ये उसका राइट आंसर मराठों के बढ़ते हस्त को रोकने के लिए, मराठा को रोकने के लिए किया गया था। ध्यान रखना भैया। यस, मराठा को रोकने के लिए ये किया गया था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में स्थानीय सुशासन को प्रेरित या प्रोत्साहन किसने दिया था? स्वशासन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जितना इंपॉर्टेंट करें उतना करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक के लिए बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड रिपन, कौन? लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुआ था। यस, नेक्स्ट देखिए। भारत में किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलते हैं भारत में। उत्तर पूर्वी, यानी इस प्रकार से आपका भारत है ये। यस 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 यस, ये जो है ना उत्तर पूर्वी वाला, ये जो हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा ना, ये उत्तर पूर्वी वाला, ये वाला हिस्सा यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। यस, 1828 राजाराम मोहन राय के द्वारा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? क्या सवाल पूछा? मौलिक अधिकार से संबंधित है, बताइए। भाग 3। कौन सा भाग? भाग नंबर 3 है भैया।
मौलिक अधिकार से संबंध। भाग 3, भाग 3, यस। चलिए, मानव द्वारा बनने वाला प्रथम औजार। मानव ने सबसे पहले किस चीज का निर्माण किया था? ये किया था दोस्तों कुल्हाड़ी का आविष्कार। किसका आविष्कार किया? कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया? कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था। 5 सांस्कृतिक युग के अवशेष भारत में किस पुरातात्विक स्थल से मिले? 5। ये राजस्थान है दोस्तों, यहाँ राजस्थान। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ भारत भी ध्यान रखना। भारत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बताइए मेरे को। और ये रिलेटेड जरूर राजस्थान से हैं, बट आपको ध्यान में रखना भारत की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। भारत की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नौहर, ये राजस्थान के अंदर है। देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास। दोस्तों राजस्थान आपको सभी को पता है, राजस्थान के अंदर सती प्रथा की पूरे भारत की बात हो रही थी। सबसे ज्यादा सती प्रथा कहां पर थी? भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर थी। लेकिन राजस्थान के अंदर यहां पर रोक लगानी शुरू हो गई थी। राजा महाराजाओं के काल में भी ये क्या है, रोक लगानी शुरू हो गई थी। क्योंकि यहाँ पर जिसका पति मर जाता है तो उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी को जबरदस्ती क्या करते थे, उनके पीछे सती होने का कहते थे। लेकिन महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कहा था ये गलत बात है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है? राजस्थान खनिज के बारे में, चांदी के लिए प्रथम स्थान है भैया। और दोस्तों ये मॉडल पेपर सेट ज्वाइन कर लीजिए। यस 11 तारीख है। यस यहाँ पर रात रात को 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे को लाइव टेस्ट होगा। 100 नंबर का होगा। पूरे ऑल सिलेबस, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो भी सिलेबस है उसमें, जिसमें आपका रिजल्ट हम जारी करेंगे। रिजल्ट मात्र 140 रुपये में। ज्वाइन करें 9461041363 पे। क्लियर? थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।